स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं रोल सील सेक्शन के बारे में। तो आज हम देखेंगे उसकी किस तरह की 3D शेप में दिखता है और उनके अलग अलग सेक्शन के नाम जानेंगे आज हम, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा स्टील टेबल देखने में, ऑल्सो ड्राइंग में बहुत फ़ायदा देगा। तो शुरू करते हैं रोल सील सेक्शन। पहले से जूम कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। तो बीम सेक्शन जहाँ भी आ जाए ना, जहाँ भी बीम सेक्शन आए मतलब ये आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि आई सेक्शन की बात कर रहे हैं। अब आई सेक्शन कैसा होता है इसकी 3D फिगर अब हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास आई सेक्शन और इसी को हम बीम कह देते हैं, बीम, BAM, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे 3D फिगर दिख रही होगी। अब इसके अंदर फिगर के अंदर देख सकते हो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो यार, यहाँ पे दो, ये वाला और ये वाला क्या है, फ्लैंज, FLANG, फ्लैंज। और वेब क्या होता है, बीच वाला, जैसा कि आपको पता होगा, वेब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लेंथ क्या चीज़ है, ये लेंथ है ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज। और ये क्या चीज़ है, ये है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे है, ये क्या होगी, लेंथ ऑफ फ्लैंज, सॉरी, लेंथ ऑफ वेब, ठीक है, लेंथ ऑफ वेब। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे कहा जाएगा हम थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। थोड़ी राइटिंग ख़राब हो रही है यहाँ पे बिकॉज फ़ोन में शूट कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम इसकी तरफ, जो हमारा टॉपिक था। तो अभी यहाँ पे लिख रखा ISJB, ठीक है। ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। मतलब ये क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास स्टील के सेक्शन होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम हैं और ऐसे ही आपको ड्राइंग के अंदर दिखाई देंगे और वैसे ही आपको न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन दिखाई देंगे जो कि ISJB ऐसे करके दे होता है। तो हमें वो स्टील टेबल के अंदर उसका नाम ढूंढना पड़ता है। तो एक बार आप इसे थोड़ा पढ़ के आपको एकदम से याद हो जाएगा। जैसे कि J से जूनियर बीम, ठीक है, L से लाइट बीम, उसके बाद M से मीडियम बीम, और वैसे W से वाइड बीम और H से हैवी बीम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब नाम याद हो गए होंगे एक बारी में पढ़ के, ठीक है। आगे क्या, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, सबके सामने इंडियन स्टैंडर्ड लगा देना, ठीक है। चलो दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। और आई सेक्शन हमने बता ही दिया क्या होता है। ये होता है अपने पास आई सेक्शन, इसी को हम बीम लिख रखा है सॉरी गलती से, ठीक है। अभी हम चलते हैं, हाँ ये देखो, ये हमने फिगर बना रखी है आई सेक्शन की, हाँ ये आई सेक्शन बना रखा है एक। ये क्या चीज़ होगी, इसकी फ्लैंज होगी जैसा कि अभी बताया हमने, और ये नीचे भी एक फ्लैंज होगी, एक ये बीच में वेब हो गई, ठीक है। अभी MCQs में क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से, जैसे ISLB 400 का मतलब बताओ क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो 400 दिया होता है ना, 400 क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या होगी, डेप्थ। मतलब देखो यार, डेप्थ क्या चीज़ होती है, जो सामने की तरफ से आपको दिखाई देगी। जैसे क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ना आप,
ठीक है। तो इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, ये हो जाएगी 400 mm। ठीक है। जैसे ISMB 400 दिया है ना, तो ये अपने पास क्या होगी, डेप्थ की वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है। तो समझ सकते हो यार आप। ठीक है। ओवरऑल डेप्थ कहते हैं इसे, एक फ्लैंज से लेकर दूसरे फ्लैंज तक की दूरी। आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है। और मैंने शो भी कर दिया आपको। ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IXXB, क्या चीज़ है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता ही होगा, ऐसे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। IYY यानी कि दूसरा कंपोनेंट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, IYY के अंदर। ठीक है। उसके बाद ZXX, ये क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है। और उसके बाद ये Y सेक्शन के अंदर सेक्शन मॉडुलस। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन एंड ये RYY। मतलब अभी कहने का मतलब क्या है, अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी भाई मैं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा हूँ, और मॉडुलस ऑफ गायरेशन। ठीक है। तो ये चीज़ समझ आएगी आपको लास्ट चैप्टर में, जहाँ पर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अभी आप इनका मीनिंग याद रखो। और कोई स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हों और फिज़िक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हों, तो उन्हें नॉलेज होगी। ठीक है। तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा सबको बताने की। ठीक है। तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। अगर जो मतलब आपको इनमें से कोई समझ ना आ रहा हो IYY क्या होता है। ठीक है। एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये X एक्सिस बनाई। ठीक है। उसके बाद ये Y एक्सिस बनाई। ठीक है। अब ये हमने ओवरऑल डेप्थ बना दी जो D है। जैसे यहाँ पे 400 दिया था, तो ये अपने पास क्या होगी, D होगी। अब CXX का मतलब पता होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो छोड़ो, अभी उस पॉइंट पे नहीं आते, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो अभी के लिए आप याद रखो कि IXX क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IYY क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन YY एक्सिस। ठीक है। और ZXX सेक्शनल मॉडुलस ऑन ZX। ठीक है। और ZYY वैसे ही Y साइड का। ठीक है। R मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। नोट क्या लिख रखा है, फ्लैंज रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। हाँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो I सेक्शन का बीम होता है वो क्या रजिस्ट करता है, यानी कि फ्लैंज उसका क्या रजिस्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट। तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद क्या आता है, वेब क्या रजिस्ट करता है, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स। ठीक है। आप इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे I सेक्शन होता है ना, तो इसके ऊपर आप लोड डाल के देखो, तो मतलब बीम की तरह ये फैलेगा। ठीक है। ऊपर की साइड क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट होगी। ठीक है। और वेब पे क्या होगी, वेब तो इधर साइड से भी जुड़ रखा है, इधर से भी जुड़ रखा है। ठीक है। तो मतलब अगर जो इसमें क्रपलिंग और बकलिंग ही होगी। ठीक है। क्रपलिंग बकलिंग किसके लिए होती है, शेयर फोर्स के कारण। ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। क्रपलिंग बकलिंग का मतलब भी लगता है मुझे कई बच्चों को ना नहीं पता हो, तो वो बस ये याद रखना कि जो वेब के अंदर होता है वो हम शेयर फोर्स रजिस्ट करता है, और बेंडिंग मोमेंट कौन रजिस्ट करता है, वो करता है फ्लैंज। आई होप कि आप समझ रहे होंगे।
चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। अब मैं बताना चाहूँगा कि चैनल सेक्शन क्या होता है। चैनल सेक्शन से पहले आप 3D फिगर देख लो। ये है हमारे पास चैनल सेक्शन, देख सकते हो आप। यहाँ से नीचे से ऐसे निकला हुआ है और ये ऊपर से भी ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। जैसे स्टेपलर की पिन होती है ना अपने पास, बिल्कुल सेम वैसी है, ठीक है। ये कैसे होता है, इस टाइप से। अगर जो इसका क्रॉस सेक्शन देखे आगे से, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब ये भी आपने बहुत जगह देखे होंगे, खंभों के अंदर यूज़ करते हैं हम इसमें, और स्टील के अंदर हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो शायद अब सबको समझ आ गया हो 3D फिगर के साथ यार। तो अब इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम। जैसे ISJC, सी आ गया ना, सी मतलब चैनल सेक्शन, ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो इंडियन सेक्शन जूनियर चैनल, ठीक है। वैसे ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ठीक है। MC मतलब मीडियम चैनल, और SC मतलब स्पेशल चैनल, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो। इसके अंदर 4 सेक्शन आते हैं, ये चारों आपको स्टील टेबल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी भी IX ये रहा इसका, ठीक है। हम्म, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन इसका बना रखा है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है, एक तो होता है अपने पास वेब, दो होते हैं अपने पास फ्लैंज, ठीक है। यार इसमें वैसे वेब फ्लैंज ने वाला नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, दो एंगल सेक्शन जोड़ के एक चैनल बना देते हैं, ठीक है। तो अब हमने मान लिया कि इसकी थिकनेस क्या है, TW, ठीक है। और इस वाले की, जैसे ये कोई चैनल सेक्शन है, इसकी थिकनेस सेम रहेगी हर चीज़ में। जैसे TF है, ठीक है। तो यहाँ भी TF, यहाँ भी TF, समझ रहे हो ना, मतलब जैसे स्टेपलर की पिन होती है तो वो हर जगह से सेम ही थिकनेस की होती है, ठीक है। बस वही सिस्टम है यहाँ पे। और ओवरऑल डेप्थ क्या होगी यहाँ पे, ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या हो जाएगी, ओवरऑल डेप्थ, जैसे कि हमने आई सेक्शन के अंदर देखा वैसे। अब ये CYY क्या है, CYY क्या है, सेंटर। सेंटर कहाँ से, मतलब इसकी पीठ से लेके, इसकी पीठ से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं, CYY। CYY। अभी मैं मानता हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम 8 चैप्टर तक आपको समझ आएगा। तो बने रहना यार हमारे साथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी अभी स्ट्रेस ना लेना, अभी बस इसके नाम आप चेक कर लेना भाई। स्टील चैनल सेक्शन आपको दिख गया कि कैसा होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम एंगल सेक्शन की तरफ। एंगल सेक्शन आप सभी ने देखा होगा, जनरली हर जगह दिख जाता है ये। देखो इसकी हम सबसे पहले 3D फिगर देख लेते हैं। ये रही अपने पास, ये है, हाँ, ये अपने पास इसकी 3D फिगर, ठीक है।
तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक लाइन तो ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है। तो मतलब अब हम जब भी ड्राइंग के अंदर शो करेंगे एंगल सेक्शन को, तो हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर का बनाएंगे, ऐसे 3 लाइन में इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे, अगर जो हम साइड व्यू से देख रहे हैं इसे। ठीक है, ये जो दूसरे वाली लाइन है, ये पहले वाली लाइन की थिकनेस बताएगी फ्लैंज की, ये भी बात समझ लेना। ठीक है, अब देखो एल सेक्शन कैसे दिख रहा है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम हमने वहाँ पे बना रखा है, ऐसे ही इसका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने एल सेक्शन की तरफ। ठीक है, यार जो नहीं हो रहा। देखो अब जैसे मैंने बताया था उसका क्रॉस सेक्शन एल की तरह दिख रहा था, वही चीज़ हमने यहाँ पे बना ली। ठीक है, अब ये अपने पास 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एंगल इक्वल सेक्शन। इक्वल सेक्शन के अंदर मतलब क्या होता है, मतलब ये वाली पट्टी भी अपनी 50 की है और ये वाली पट्टी भी अपनी 50 की है। ठीक है, उसमें 2 पट्टियाँ जुड़ रही थी ना एक साथ, तो 50-50। ठीक है, अनइक्वल में क्या होगा, एक 60 की होगी, एक 40 की होगी, यानी कि एक लेग तो बड़ी होगी, एक लेग तो बड़ी होगी, एक लेग होगी छोटी। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनइक्वल सेक्शन। अब ये एक बबल एंगल है। बबल एंगल क्या होता है, जैसे चैनल सेक्शन होता है ना अपना, अब चैनल सेक्शन की एक टांग को आधा सा काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऐसे बबल की तरह दिखेगा और यहाँ से ऐसे चलता जाएगा ये ऐसे बबल राउंड की तरह। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड बबल एंगल सेक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए हो। तो अब हम चलते हैं टी बीम की तरफ। टी बीम के अंदर भी आप ये पढ़ लेना, टी एन बी क्या होता है, सॉरी, हाँ, टी एन बी क्या होता है, टी नॉर्मल बीम, टी नॉर्मल बीम। एल टी मतलब लाइट बीम, जे टी मतलब जूनियर बीम। ठीक है, ऐसी एच टी का मतलब फ्लैंज बीम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे पढ़ लेना। ठीक है, अब आई एस एस टी। ठीक है, आई एस एस टी मतलब आई एस एस टी का मतलब लॉन्ग लेग बीम। ठीक है, आई होप कि आप सब इसे देख के पढ़ लोगे। ठीक है, अब इसकी हम टी सेक्शन की 3D फिगर दिखा देते हैं। हम्म, हम्म, ये देखो ये है इसकी 3D फिगर। ठीक है, यहाँ से क्या पता लग रही है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। ठीक है, ये नीचे वाला फ्लैंज है अपने पास, और ये जो लटक रहा है इसे कहते हैं हम वेब। ठीक है, इसे या तो दूसरे कलर में शो कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो अपने पास ये क्या चीज़ होगी, ये चीज़ क्या होगी, ये होगी अपने पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और ये क्या चीज़ होगी, थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हो। हम्म, कहाँ पे गया टी बीम। हाँ, ये देखो ये रहा अपने पास टी बीम। यार आज चल नहीं रहा ये ढंग सर। हाँ, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया साइड व्यू इसका, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी बिल्कुल वैसे ही, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, टी एफ मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अब जो ये नीचे की साइड है ये क्या होगी, थिकनेस ऑफ वेब, इसको एल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने। और यहाँ से लेके इसके वेब तक की दूरी क्या कहलाएगी, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है,
तो कुछ कुछ टर्मोलॉजी अभी आप समझ रहे होंगे मेरे साथ, और पूरी टर्मोलॉजी इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उनके अंदर आप अच्छे से समझोगे बिल्कुल डिटेल से। तो बिल्कुल भी बोर मत होना यार, हो सकता है ये बोरिंग लेक्चर आपको लग रहा हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम रोल्ड स्टील ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन यार क्या होता है, एक नाली की तरह होता है, जैसे ये है यार, ट्यूब तो देखी होगी आपने, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का होता है ये सेक्शन, ये भी स्टील से बनता है। उसके बाद रोल्ड स्टील बार सेक्शन। बार सेक्शन मतलब कि अंदर से भरी हुई होती है, ट्यूब का मतलब अंदर से खाली है, और स्टील मतलब क्या कह रहा हूँ, रोल्ड स्टील बार का मतलब अंदर से भरी हुई है। आई एस रोल्ड बीम, आई एस स्क्वायर बीम, इसका अलग अलग डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है। अब आता है फ्लैट। फ्लैट आप सभी को पता है, एक पतली पतली चपटी फट्टी, लाइक फट्टी भी मान सकते हैं यार, अब स्टील की फट्टी देखी होगी आपने, लाइक बस वही है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये आपने देख लिया इसका डायग्राम। मुझे नहीं लगता इसकी 3D फिगर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो ठीक है, ये हुआ अपने पास चैप्टर फर्स्ट ख़त्म। अब हम कल से चैप्टर करेंगे रिवेट शुरू। तो मैं चाहता हूँ कि और बच्चों को आप ज्वाइन करो और बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप अपने कमेंट, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच, और इस प्लेलिस्ट को यार ज़रूर से ज्वाइन कर लेना।